दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। जिस तरीके से आपने देखा था पीछे, हमने अभी तक जितना भी मैट्रिक्स पढ़ा है जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न थे, उनमें से एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में आने के पूरे 100% चांस रहते हैं, वो ये है। अच्छा, मैंने आपको गाइस ऊपर एक क्वेश्चन दिया, ये रहा, ये 5 मार्क्स का आता है। तो ये 5 मार्क्स का आता है, आपको शो करना होता है इसमें a³ माइनस 23a माइनस 40 आइडेंटिटी इज इक्वल टू 0। आपको मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ बस उस क्वेश्चन की। करना कैसे है आपको बेसिकली इसमें a³ है, मैंने आपको जैसे सिखा रखा है। a³ लेने के लिए आप पहले क्या करेंगे, a की a में मल्टीप्लाई कर लेंगे मैट्रिक्स की दूसरे में, ठीक है। मल्टीप्लाई करना अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके रिवीजन बैच करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप a की a में करेंगे, फिर जो आएगा आंसर उसकी फिर a से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपकी a³ मैट्रिक्स बन के तैयार हो जाएगी। इसी तरीके से 23a निकालना है आपको, तो 23a निकालने के लिए आप 23 इस तरीके से रखेंगे और a की वैल्यू आपको जो रखी है 3 माइनस 2 1 4 2 3, इसकी आप अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे जिस तरीके से मैंने आपको मल्टीप्लाई करना सिखाया है। अब बात आती है बस यहाँ पे आइडेंटिटी की। तो हमारी जो मैट्रिक्स दी है वो 3/3 की है, क्योंकि आपको मैंने पता है पहले रो लिखते हैं तो कितनी रो हैं, 3 रो हैं और 3 ही इसमें कॉलम है, तो 3/3 के में फॉर्म में है। तो आइडेंटिटी आप लेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आइडेंटिटी होगी। इसमें आप कितने से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 40 से इसी तरीके से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। और फिर इसमें 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कुछ इस तरीके से बन के तैयार हो जाएगा 0 40 0 0 0 40। इन चीज़ों को आप निकाल के क्या करेंगे, इस पे रख देंगे, किस पे, LHS पे। आपको 0 की मैट्रिक्स आ जाएगी, a³ माइनस 23a माइनस 40। आइडेंटिटी पता है आपको 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अच्छा, कभी कभार क्वेश्चन ऐसा दे दिया रहता है I3 × 3, तो उसका मतलब भी यही होती है 3/3 की मैट्रिक्स लिखनी। अगर 2 × 2 लिखा है तो उसका मतलब क्या हो गया, अगर इस तरीके से लिखा है 2 × 2 तो वो मैट्रिक्स ऐसी होगी 1 0 0 1, इस तरीके से आपकी होगी, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आपको मैंने हिंट दे दिया। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी इसीलिए इस पर नहीं बना रहा। अगर आपको लगता है नहीं आ रहा आपका सॉल्यूशन तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, फिर मैं अगली वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन दे सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए, अब मैं इसीलिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ, आपको सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको दिया है सेकेंड क्वेश्चन जो है आपके पास a बराबर दिया है इस तरीके से 2 5 3 1 और b की वैल्यू आपको दी है 5 2 7 0। दोस्तों पहली चीज़ तो आपको मैंने मल्टीप्लाई सिखाया, सब्ट्रैक्ट करना सिखाया और ऐड करना भी सिखाया, ठीक है। ऑर्डर किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं वो भी सिखाया। अब मैंने आपको एक चीज़ नहीं सिखाई, वो है ट्रांसपोज करना। ट्रांसपोज, इसका भी एक अपना अहम रोल है, क्योंकि आप इतनी चीज़ों को आप सही से देखेंगे, इसे हिंदी में कहते हैं परिवर्त, तब आप इसमें एक 8 मार्क्स का डिटर्मिनेंट में क्वेश्चन आता है जो आपके पेपर में 101% आएगा, लिखवा के ले लो चाहे तो, ठीक है। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए आपको देखना होता है कि कोई भी आपको एक मैट्रिक्स दी है, आपको ये 2/2 की मैट्रिक्स दी है, इसकी ट्रांसपोज निकालनी है आपको। तो आप ट्रांसपोज इस तरीके से करेंगे कि इसकी रो है उसे कॉलम में अरेंज कर देंगे या कॉलम को रो में अरेंज कर देंगे। एक बार फिर समझ लेना, रो को आप कॉलम में अरेंज करें या कॉलम को रो में अरेंज करें। मैं इसमें देखो करके दिखाता हूँ। जिस तरीके से रो है 2 5 3 1, ये रो है ना, तो आप इसे कॉलम में अरेंज कर दें 3,1। इसी तरीके से आपकी बी मैट्रिक्स भी दी है, उसका भी ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। ये है रो, कॉलम में कैसे जाएगी 5 7 2 0 1, ठीक है। अच्छा, आपने ये भी देख लिया इसका मैट्रिक्स ट्रांसपोज देख लिया। अब मैंने कहा सिद्ध करना था आपको, तो पहली चीज़ आपको कह रहा है हम ले लेंगे इसकी LHS। LHS में क्या है, AB का ट्रांसपोज। पहली चीज़ AB का ट्रांसपोज तो जब होगा, पहले आप क्या निकालोगे, AB, क्या निकालोगे इसका AB। और प्रोडक्ट चेक करने का तरीका पता है मैंने, नंबर ऑफ कॉलम A के और B के नंबर ऑफ रो इक्वल होने चाहिए, जो कि आपकी 2/2 की मैट्रिक्स है तो वो ऑब्वियसली इक्वल है, इसीलिए आप सिंपली इसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले A के एलिमेंट रखेंगे,
ट्रांसपोज के नहीं रखना है, यहाँ पर ए के रखने हैं। तो ए के ये रहे, बी के आपके पास ये रहे 5 7 2 0। अब मल्टीप्लाई करना बताया मैंने आपको, इसकी रो इसका कॉलम चलेगा। 2 5 जा 10, 5 2 जा 10, 2 7 जा 14, 5 की 0 में करेंगे तो 0, 3 की इसमें 15, 1 की 2, 3 7 जा 21, 1 की 0 में 0। तो आपका 20, 14 और ये 17 और ये 21 इस तरीके से आपका आ जाएगा। ठीक है, इसका ट्रांसपोज आप निकालेंगे। पैसा बंक। तो दोस्तों आपने ए बी देख लिया था, अब इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे, ए बी का ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज करना मैंने बहुत अच्छे से समझाया था आपको। इसकी रो है वो क्या बन जाएगी आपकी कॉलम, ये रो भी क्या बन जाएगा आपकी कॉलम। इस तरीके से आ गई। अब आप क्या करेंगे, मैंने ये LHS ली थी, अब RHS देखेंगे। RHS में देखो कैसे करना है। RHS में कहा है उसने ए बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज का प्रोडक्ट। तो देखो आपको ट्रांसपोज मैंने निकाल के दिखाया था, 5 2 7 0 2 5 3 1 इस तरीके से आपने लिख दिया। फिर वही मल्टीप्लाई करने सिंपल तरीका, इसकी रो इसका कॉलम, 5 2 जा 10, 2 5 जा 10 हो गया कंप्लीट। अब इसी तरीके से इस रो की इस कॉलम में करेंगे, 5 3 जा 15, 2 1 जा 2, इसकी कॉलम और रो और इसका कॉलम, यानी ये रो और ये वाला कॉलम, यानी ये पंक्ति और ये स्तंभ। 5 और 7 2 जा 14, 0 के 5 में करेंगे तो क्या आएगा आपका 0, 7 की 3 में करेंगे 21, 0 की 1 में करेंगे तो 0, 20 17 14 और 21। ठीक है, इस तरीके से देखिए आपका ए बी का ट्रांसपोज इक्वल आ गया किसके, तुम्हारे बी ए के ट्रांसपोज के। ठीक है, तो इसीलिए ये आपसे प्रूफ मांगा था। तो इसी तरीके से आपको ट्रांसपोज करना है और इसी तरीके से आपको उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।